कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मेरा आपके जीवन में दी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज नवंबर की 13 तारीख है और परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ बना रहा है और मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं आज की सुबह में इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि आज इस डिवोशन के साथ हम सहभागी हो सके, परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, जो दिन दिया है, उसको हम उसकी इच्छा में, उसकी मर्जी में व्यतीत करें। प्रियो, मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष बनी रहे और आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर के लिए बड़े कार्य कर सकें और आप पूरे दिन भर सुरक्षित रहें और परमेश्वर की महिमा का कार्य करते जाएं। प्रियो, हम लोग परमेश्वर के वचन में से हर रोज एक वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि हम इस वचन के द्वारा और अधिक आशीष को प्राप्त करें और न केवल आशीष प्राप्त करें परंतु जो हमारा अध्ययन है उस अध्ययन में भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते चले जाएं। और प्रभु यीशु ने कहा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 14 पद में बहुत स्पष्ट कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। परमेश्वर का ये जीवित वचन है, जो वचन उसके मुंह से निकला है उस वचन को पूरा करता है। जो तुम मुझसे मांगोगे मैं उसे करूंगा। यह है उसकी प्रतिज्ञा और वो प्रतिज्ञा करता है तो कभी भी उससे पीछे नहीं हटता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम मुझसे मांगो। आज सुबह परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी उन परेशानी को, कठिनाई को, जो आपके काम रुके हैं उनको परमेश्वर से मांग के देखें। परमेश्वर कहता है यदि आप सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे तो मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है और हम सब से प्यार करता है ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरा आपके लिए कहता है कि प्रेम में उन्नति करना है। इफिसियों में हम लोग पढ़ रहे थे 16 पद में, 4 अध्याय का 16 पद में, और जब हमने इसको कल समाप्त किया था इसी बात के लिए कहता है कि अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम में उन्नति करती है। लेकिन आज का जो वचन है 17, 18 और 19 को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं तुम अब फिर से न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। 19 पद, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद से 19 पद तक मैंने आपके सामने पढ़ा है। ये है मेरे आपके लिए आशीष का कारण कि हम परमेश्वर के साथ कैसे बढ़ सकते हैं। एक तरफ वो कहता है तुम मुझसे मांगोगे, तुम मुझसे मांगो मैं उसे पूरा करूंगा। यहाँ वो कहता है, यूहन्ना में कह रहा है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ वो कह रहा है कि अपने जीवन की उन बुराइयों को अलग करके जब आप उससे मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर,
हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु, आपके चरणों में आकर हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सके। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका दया का हाथ हमारे साथ है। आज दिन भर के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी रक्षा करें, हमारी मदद करें, अपने हाथों में रखें ताकि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। आज पूरे दिन भर के लिए अपने सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको आनंदित करें, खुशहाल करें। जिनको प्रभु जी आपने आनंद दिया, खुशी दिए, आशीष दिए, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं और अधिक उनको आशीषित करें ताकि वो जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आज दिन भर हमारी रक्षा कर, हमारी मदद कर। हम अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनको भी संभाले, सही मार्गदर्शन करें ताकि आपकी अगुवाई में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम बड़े आदर के साथ हमारे सभी श्रोताओं को जो प्रभु हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप उन सबको आशीष दें। यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं कि आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा का बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मसीह में नया जीवन। जब हम संसार में रहते हैं, संसार की बातों में जीवन बिताते हैं, लेकिन जिस दिन मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, उस दिन नई सामर्थ, नई शक्ति में मिलती है, नए विचार में मिलते हैं, नई भावना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए वो कहता है, पौलुस कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ। परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते अपने आप को दीन करता है। मसीह में आदमी दीन बनता है। जो लोग प्रभु के पास आते हैं, जो लोग जिनका हृदय बदल जाता है, वो दीन होते हैं, नम्र होते हैं और नम्रता का पीछा करते हैं। इसलिए कहता है, मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मैं कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ये चाहता है कि हम दीन बनकर, नम्र बनकर पौलुस के समान अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब आप दीन बनते हैं तो आप शिरोमणि बनने वाले हैं। वो कहता है मत्ती उसके 5 अध्याय और उसके 5 पद में कहता है, धन्य वे हैं जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ऐसे ही वचन नहीं कहता है। प्रभु कहता है, मुझसे मांगो तो मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। इसलिए वो कहता है कि आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन को अनर्थ रीति पर चलते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अन्य जाति होते हैं। ईसाई लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी यदि प्रभु को नहीं जानते तो वो अन्य जाति होते हैं। इसलिए वो कहता है, जिसने प्रभु को जाना, जिसने प्रभु के साथ आए, वो प्रभु के साथ आत्मा में चलेंगे। कल प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम लोग 2-3 स्थानों पर जा पाए। ऐसे क्षेत्र में जो कठिन क्षेत्र है, सुजानगढ़ में गए, सलासर में गए, उसके साथ हम फतेहपुर गए, फतेहपुर के बाद हम झुंझुनू होकर आए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो समय प्रभु ने दिया है उसको ईमानदार बनकर उसकी महिमा करते जाएंगे। और परमेश्वर ने हर स्थानों पर जहाँ हमारे लोग रहते हैं, जिन्होंने प्रभु को जाना है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और वास्तव में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। जब हम संगति करते हैं, आग्रह करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। और इसलिए वो कहता है, मन को अनर्थ रीति से चलाते हैं। हम इन गलत चीज़ों को निकाल कर, ये वचन यही है जो हमें शुद्ध करता है, ये वचन वही है जो हमारे जीवन को धोकर
पवित्र करता है, शुद्ध करता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा करते जाएं। इसलिए कहता है तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि ऐसा नहीं चलना है, संसार के समान नहीं, लेकिन आत्मा में भरकर आगे बढ़ना है। और जब आत्मा में भरेंगे तो क्या आप आत्मा से चल रहे हैं? आत्मा जो हमें दी गई है वो परमात्मा की आत्मा है। उस आत्मा में आप चलेंगे तो आप ठोकर नहीं खाएंगे। उस आत्मा में चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देता जाएगा। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आज के दिन में मैं आपके सामने इसी बात को रखना चाहता हूँ कि हम मांगे उससे ही। वो मांगने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। वो प्रतिज्ञा करता है। यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की उसको पूरा किया, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और वो हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आप सबको आज के दिन में बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है, ये हम आपके लिए कामना करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।